वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी केमिकल काइनेटिक्स के जो रेट कांस्टेंट के है उनकी यूनिट्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उनके डेरिवेशंस के बारे में, कि उनके कर्व जो है वो किस टाइप से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके पास में रेट इक्वेशन थी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ऐसा लिखा था हमने। किस इक्वेशन के लिए? ए ए, बी बी, सी सी एंड डी डी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट के होता है इसकी यूनिट क्या होगी। हमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में देखा था, क्या लिखा जाता है? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। कहां से? हम जानते हैं रेट जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास में होती है मोल पर लीटर एंड टाइम की यूनिट जो होती है उसको अपन टाइम ही लिखेंगे। टाइम आपका मिनट में हो सकता है, आवर्स के अंदर हो सकता है, सेकंड के अंदर हो सकता है। ओवरऑल जो आपकी यूनिट निकल करके आई रेट ऑफ रिएक्शन की वो क्या थी? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। आज हम इस के की यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? लेट हमारे पास में एक इक्वेशन है, एन ए गिव्स टू एम बी। तो इसके लिए रेट क्या लिखी जाएगी? रेट इक्वल टू के ए की पावर एन। एन यहां पर ए प्लस बी होता है। लेट रिएक्टेंट आपके 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उसको आप सभी की कंबाइनिंग फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ये जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए, उसकी पावर एन। तो के इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। Here n इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर n क्या है अपने पास में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखा जाएगा जो आपके पास में रेट की यूनिट है वो तो होती है मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, देन यहां पर है कंसंट्रेशन की पावर n। कंसंट्रेशन हमें सभी को पता है, कंसंट्रेशन की होती है यूनिट मोल लीटर इनवर्स, वी नो दैट। सो के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। अब लिखा जाएगा अलग अलग ऑर्डर के लिए। हम लेट करते हैं कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0 हो जाए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया तो उसके लिए के की यूनिट क्या आएगी आपके पास में? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, सेम रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं जब आपके पास में ऑर्डर कितना हो 1, लेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपके पास में के जो है वो रहेगा, एन की वैल्यू आप यहां पर कितना कर दोगे बेटा? 1। तो मोल आपका क्या हो जाएगा? 1, और लीटर भी आपका इनवर्स में है। ये जब ऊपर जाएगा तो ओवरऑल इसे क्या लिखा जाएगा? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, के की यूनिट यहां पर रहेगी टाइम इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम टू सेम हम इसे लिखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहेगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कोई ज्यादा डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। जैसे एन की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये यहां पर 2 होगा, तो मोल का स्क्वायर लीटर -2 हो जाएगा। ये जो ऊपर जाएगा तो ओवरऑल मोल इनवर्स होगा,
लीटर हो जाएगा, और जो आपके पास में टाइम इनवर्स है वो टाइम इनवर्स में रहेगा। ये रहेगा सेकंड ऑर्डर के लिए। ओवरऑल हम एक बात लिख देते हैं कि nth ऑर्डर के लिए इसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है। तो nth इक्वेशन के लिए आप लिखोगे k मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो आपका जो भी ऑर्डर हो वो यहां पर पुट कीजिए, आपके पास में यही वैल्यू निकल करके आएगी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है, हम लेकर के आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डेरिवेशंस। A गिव्स टू P, हमारे पास में कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के लिए हम मान करके चलते हैं, यहां पर लेट करते हैं टाइम 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है C0, और प्रोडक्ट हमारा क्या है 0, क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास में रिएक्टेंट्स है, और ये जो रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। अपीयरेंस होगा यहां पर P का और डिसअपीयरेंस होगा A का। ओवरऑल जब आपका टाइम T रहेगा, एट टाइम T, यहां पर ये कंसंट्रेशन हो जाएगी C0 माइनस एक्स। कितना डिसअपीयर हुआ? X डिसअपीयर हुआ, तो फॉर्म कितना होगा? X मोल फॉर्म होगा। X कंसंट्रेशन ले सकते हो आप। दैट इस C0 माइनस एक्स को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दूंगा CT से। वी नो दैट, हम जानते हैं माइनस DA अपॉन में DT जो है उसको रेट वाली इक्वेशन के थ्रू हम ऐसा लिख सकते हैं। N क्यों लेकर के आए हम? N यहां पर अगर 0 ऑर्डर के लिए बात की जा रही है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n टेंस टू 0। सो माइनस DA अपॉन में DT इक्वल टू K A की पावर 0। तो जैसे ही A की पावर को आप 0 करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस DA, DT को उधर ले जाइए, किसी की भी पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू 1 आती है, आपके पास K dt आएगा। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड या फिर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां पर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से करेंगे कि हमारे पास में टाइम 0 से लेकर के टाइम T तक कंसंट्रेशन ऑफ A जो है, कंसंट्रेशन ऑफ A के अंदर कितना चेंजेस आया, वो कितना डिसअपीयर हुआ, इन सभी बातों को यहां पर मेंशन करेंगे। ओवरऑल को यहां कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन DA, इंटीग्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? C0, उसे मेंशन किया जाएगा। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? CT, उसे मेंशन किया जाएगा। इक्वल टू K आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा टाइम का 0 से T टाइम तक। इंटीग्रेशन जब आप किसी 1 का इंटीग्रेशन 1 DA करवाओगे तो उसका इंटीग्रेशन निकल करके आता है A। तो यहां लिखा जाएगा A, माइनस का साइन, C0 से CT तक इक्वल टू K T 0 से T टाइम तक। ओवरऑल आप इसके लिए लिखोगे CT माइनस C0 इक्वल टू माइनस का KT, क्योंकि T माइनस 0 आएगा और इस माइनस को हमने उधर शिफ्ट किया। फाइनल आंसर निकल के आएगा CT इक्वल टू C0 माइनस KT। एंड वी ऑल नो दैट कि ये जो इक्वेशन है यहां पर आपका CT जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T है, C0 जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0 है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। इस इक्वेशन को अगर हम हमारी लीनियर लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में अगर अपन इसको क्या करें, रिलेट करें, तो हमारे पास में एक कर्व जो है वो निकल करके आने वाला है कुछ इस टाइप से। स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसका जो कर्व आएगा आपके पास में m जो होता है हम सभी को पता है, m होता है स्लोप ऑफ द कर्व। अगर एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है
और y एक्सिस जो है वो आपका ct है, जो कि यहां से हमें पता चल रहा है x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, y रिप्रेजेंट कर रहा है ct को। देन c नोट जो है वो आपका c होगा, c दैट मीन इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम 0 था तब इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ct था, और इसका जो स्लोप आएगा वो परफेक्टली ऐसा आएगा m इक्वल टू माइनस का k, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये रहेगा अपने पास में एक कर्व। सेकेंडली अगर अपन बात कर लें इसकी, तो और इसको चेंजेस जो है इसके अंदर आप कर सकते हो। चेंजेस क्या आएगा कि सर अगर हम यहां पर ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है ए की वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए, लेट पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, तो उस केस की हम बात कर लेते हैं यहां पर Ct इक्वल टू C नोट माइनस का Kt। इफ all concentration of A is converted into product, तो आपका जो Ct है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Ct यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 0। देन आप लिखोगे C नोट इक्वल टू Kt, क्या लिखा जाएगा, C नोट इक्वल टू Kt। तो ये इक्वेशन आएगी उस कंडीशन की। एक हम बात कर लेते हैं इसके हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ मीन कि जब आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ऐसा टाइम टी हाफ, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका कितना रह गया, C नोट बाई 2, दैट मीन C नोट बाई 2 चला भी तो गया। इसका मतलब ये है जो x है वो आपका क्या होगा, C नोट बाई 2, Ct भी क्या हो जाएगा, C नोट बाई 2, यानी कंसंट्रेशन आधी रह चुकी है। जब आपकी कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी, दैट मीन हाफ कंसंट्रेशन जब आपकी रह जाएगी, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अपने पास में आएगा, क्या लिखा जाएगा, Ct क्या हो जाएगा, C नोट बाई 2, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, T हाफ। तो फॉर हाफ लाइफ C नोट बाई 2 इक्वल टू C नोट माइनस का K T हाफ। चेंज कर दीजिए इसे, K T हाफ इक्वल टू C नोट माइनस C नोट बाई 2, C नोट माइनस C नोट बाई 2। ओवरऑल T हाफ इक्वल टू आएगा C नोट बाई 2K। तो ये आपके पास में दूसरा जो रहने वाला है हाफ लाइफ के लिए बातें रहेगी इन्हीं के बारे में। तो इसका भी हम यहां पर जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर सकते हैं। इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, जनरली ये देखा जाएगा कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ लगा दीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन C नोट लगा दीजिए, बिकॉज 2K यहां पर क्या आपका कांस्टेंट है, दैट मीन T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नोट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे C नोट बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा आगे, T हाफ इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ T हाफ, C नोट भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात यहां पर यह है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे आप, जनरल सी बात यहां पर यह है, M यहां पर आपका कैसे, ये तो है आपका y एक्सिस, y इक्वल टू mx प्लस सी, कंसिडर कर दो इसे, रिलेट कर दो इस रिएक्शन से। तो m आपका है पॉजिटिव k, t आपका है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे कौन आ जाएगा, टाइम आएगा, y कौन है, C नोट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपके पास में C की वैल्यू क्या है, 0, तो आपका ग्राफ कहां से शुरू होगा, इनिशियल वैल्यू से, और k आपका पॉजिटिव है, मतलब आपका स्लोप कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ। m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये जो ग्राफ है इसके लिए सारे के सारे जरूरी रहेंगे। एक और, जैसा कि पीछे हमने क्या देखा, ये इक्वेशन है जिसके अंदर आपकी जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो आपने क्या लिखा, dA बाई dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। तो जो भी आपके पास में रेट रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन ऑफ A के ऊपर डिपेंड
नहीं करेगी। मतलब आप कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दीजिए जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए आप कंसंट्रेशन को भले ही कितना भी इंक्रीज कर दीजिए, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपके पास में कंसंट्रेशन का कर्व, आप लगातार इसे बढ़ाए जा रहे हो, ये आपके पास में रेट का कर्व, रेट का जो एक्सिस है, ओवरऑल रेट इसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो इनके बीच में जो कर्व है वो इस टाइप से रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए को कितना भी बढ़ा देंगे उसकी पावर जीरो है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये रहेगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन। और जीरो ऑर्डर डेरिवेशन जो है आपके पास में अलग अलग ग्राफ को लिए हुए है, और इन अलग अलग कर्व को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। वहां पे आपसे डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व पूछा जा सकता है, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है जीरो ऑर्डर के लिए। और लास्ट और फाइनल आप एक बात बोल सकते हो कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी जो कि Ct है और टाइम के बीच में जो है वो कर्व किस टाइप से रह सकता है। ऑप्शन में आपको अलग अलग कर्व दिए हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता चला? पता हमें चलेगा के की वैल्यू से। कहां से पता चलेगा? के की वैल्यू से। के यहां पर क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। के की यूनिट ये है, और ये यूनिट किसके लिए कंसीडर होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको बोला गया है टी हाफ कैलकुलेट कीजिए जब आपके इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। तो टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 बाय आपके पास में 2k, k की वैल्यू आपके पास में है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। कैलकुलेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इन विच टाइम 0.5 मोलर ए बिकम्स 0.1 मोलर। इसको आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि आपका जो ए है टाइम 0 पर ए जो है वो कितना था? 0.5 था, जो कि कन्वर्ट हुआ पी में टाइम 0 पर 0। जब आपके पास में टाइम टी हुआ, हमें नहीं पता वो टाइम कौन सा है, तब आपका जो ए है वो कितना रह चुका है? 0.1 मोलर। दैट मीन 0.5 माइनस एक्स 0.4 जाएगा ना जनरली। ये आपका है सी टी। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या था? सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। सी टी आपको गिवन है, कितना गिवन है? 0.1 इक्वल टू 0.5 माइनस के की वैल्यू आपके पास में है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। टाइम हमें नहीं पता, जो कि कैलकुलेट करना है। कर दीजिए इसे सॉल्व। क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.1 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां से आएगा आपके पास में टाइम। पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आएगा 0.4 एंड 2 इंटू 10 टू द इंटू में 10 टू द पावर 3। कैलकुलेट कीजिएगा। ये आएगी आपके पास में रेट, इसे कैलकुलेट करने में। देन लास्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फाइंड टी 30% एंड टी 70%। टी 30% का मतलब है रिएक्शन 30% कंप्लीट हो चुकी है, यूज्ड कंसंट्रेशन है 30%। 70% का मतलब 70% कंसिडर। तो इसने इनका जो रेशियो पूछा है, रेशियो के अकॉर्डिंग 30% यूज हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 0.3 सी नोट कर दोगे, और 70% पर 0.7 सी नोट कर दोगे। ओवरऑल रेशियो आएगा आपके पास में 3:7। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर 3/8 टी हाफ। 3/8 टी हाफ। हमें टी हाफ का पता है, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है? आर नोट या फिर सी नोट बाय 2k। ओवरऑल
3/8 t½ आपसे पूछा गया है, तो आप यहां पर लिखोगे 3/8 t½ और इसको आप कंपेयर कर दोगे t½ के साथ। हमें नहीं पता कि कितना यहां पर आपके पास में यूज हुआ है, अपॉन में यहां पर कितना यूज होगा 0.5 ऑफ C0 या R0 कर सकते हो। 50% पे तो 50% यूज होता है। पूरे को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आपके पास में आएगी 3/8 इंटू में 0.5 इक्वल टू x। कितना आएगा x इक्वल टू और ये आएगा C0। ये यूज वैल्यू है, ये कौन सी है, यूज्ड वैल्यू। और आपसे पूछा क्या गया है, रिमेन्स लेफ्ट, तो आप क्या कीजिएगा, रिमेन्स लेफ्ट के लिए जो C0 है, C0 में से 15 C0/80 को माइनस कर दोगे, तो ये आपकी रिमेन्स वैल्यू रह जाएगी। कौन सी वैल्यू रहेगी, रिमेनिंग, जो भी बचा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस। बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम वही करेंगे, A गिव्स टू P, A की कंसंट्रेशन एट टाइम 0 आपके पास में है R0 या C0 भी आप इसे ले सकते हो, और एट टाइम T ये है आपके पास में R0 माइनस x, जिसको आप RT से भी लिखोगे, दैट x चला गया यहां पर। t½ के लिए भी यही लिख लेते हैं, जब आपका टाइम t½ होगा तब ये होगा इसकी कंसंट्रेशन R0/2। वही बातें जो कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था, माइनस का dA/dt इक्वल टू किसके हो जाएगा, k A⁴ 1। क्यों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन लिखा जाएगा माइनस dA/A कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू k dt। दो बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन dA/dt dA/A एंड k dt। टाइम 0 से t तक गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी R0 से RT तक गई है, माइनस का साइन। 1/A dA जो होता है उसकी जो आपके पास में वैल्यू निकल करके आती है इंटीग्रेशन के बाद में, वो आती है बच्चों ln A। R0 RT इक्वल टू k t 0 से t। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास में निकल करके आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस RT एंड R0, सॉरी ln है यहां पर, ln को लेके आएंगे, ln RT माइनस ln R0 इक्वल टू आएगा आपके पास में k dt। इस पूरी वैल्यू को सही से लिखेंगे, देन आएगा आपके पास में ln RT इक्वल टू ln, नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो माइनस का kt हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस का kt, और ये आएगा आपके पास में ln R0। ये आपके पास में एक इक्वेशन निकल करके आई जो कि ln की फॉर्मेशन में है। इस इक्वेशन के लिए जनरली हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, जो भी इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हुए चलेंगे। क्या आएगा, इसको कंपेयर किया जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, y एक्सिस पे कौन आएगा ln RT, और x एक्सिस पे कौन आएगा आपके पास में टाइम t। स्लोप कैसा होगा आपके पास में m माइनस का k, दैट मीन इनिशियल कंसंट्रेशन जो है टाइम 0 पर, इसको यहां मेंशन किया जाए, और k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का। तो ये सारी की सारी वैल्यूज रहेगी किसके लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड
इसी इक्वेशन सेकंड को रिफॉर्म कर दिया जाएगा और इसको रिफॉर्म करके लिखा जाएगा ln RT बाय R नॉट इक्वल टू माइनस का KT। ln को कन्वर्ट करवा दिया जाएगा 2.303 नेचुरल लॉग बेस 10 RT बाय R नॉट इक्वल टू माइनस KT। अगर इस माइनस के साइन को यहां पर ला करके मल्टी करवाया जाए, लिख देते हैं हम 2.303 उधर जाएगा तो होगा KT बाय 2.303 और ये आपके पास में आएगा माइनस लॉग RT बाय R नॉट। तो लॉग जो है वो जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। कुछ हमारे पास में फॉर्मूलाज होते हैं, क्या होता है लॉग m बाय n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, है ना। तो माइनस का साइन होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग R नॉट बाय RT, क्या लिखा जा सकता है लॉग R नॉट बाय RT इक्वल टू KT बाय 2.303। फिर से लॉग की फॉर्मेशन में लिख दो लॉग R नॉट माइनस का KT इक्वल टू लॉग RT। ये इक्वेशन आपके पास में एक और आएगी, इसके लिए भी अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c को लेके आते हैं, ये आपका y है, दैट मीन ये mx है और ये c है। तो ये लॉग की फॉर्मेशन में ग्राफ आएगा। ये आपका टाइम आएगा t, क्योंकि x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको लेंगे, y एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा log RT को, और ये होगा आपके पास में log R नॉट, और स्लोप जो रहेगा वो आ जाएगा माइनस का k। तो ये सब चीजें हमारे पास में रहेगी। सर कुछ और चेंज कीजिए, सॉरी एक इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक रही है, m जो होगा माइनस का k नहीं होगा, माइनस का k अपॉन में 2.303 रहेगा, है ना 2.303, क्योंकि ये फॉर्मेशन को आप इधर लाओगे उसके अकॉर्डिंग। बीच में एक स्टेप आता है इसके, लिख दिया जाए log R नॉट माइनस log RT इक्वल टू KT 2.303, है ना। इस KT 2.303 को इधर लाए हो, log RT को उधर लेकर के गए हो, ओवरऑल यहां से ये वाली इक्वेशन आई आपके पास। इसी इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये दूसरा ग्राफ हम लेकर के आते हैं हमारी शुरुआत वाली इक्वेशन को, जो कि इससे पहले एक इक्वेशन बनी थी, उसी से एक नई इक्वेशन को और हम बनाएंगे, जो आपको यहां पर ये वैल्यूज दी हुई है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, तो आपके पास में आएगा RT बाय R नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस KT फ्रॉम इक्वेशन दिस। दोनों तरफ एंटी लॉग कर देने पर जो ये KT है ये कहां पर चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा KT। इसी का अगर ग्राफ यहां पर लिखा जाए, जब जब e की पावर में KT है तब तब जो ग्राफ है आपका, इसके लिए ग्राफ t के बीच में RT बाय R नॉट ले आइए, RT बाय R नॉट ले आइए, और ग्राफ यहां से कुछ इस टाइप से जाएगा। चूंकि ये एंटी लॉग के थ्रू आया है, इसीलिए इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन के अंदर कभी भी नहीं लेंगे। इसकी वैल्यूज एक्सपोनेंशियली यहां पर डिक्रीज जो है वो होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि पावर इसमें माइनस की KT है। नेक्स्ट हमारे पास में ये सारी इक्वेशंस आ चुकी है, इसके बारे में हमने यहां पर लिख दिया है। टी हाफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाफ टाइम, हाफ टाइम का मतलब ये होगा कि जो हमने यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो हाफ जब बच जाए तो उस टाइम को हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर
आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए टाइम का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो उस इक्वेशन को आप पहले सीधा इस इक्वेशन से लिख सकते हो। वो इक्वेशन रहेगी आपके पास में 2.303 बाय के लॉग आर नोट बाय आर टी। ये जनरल इक्वेशन है इसकी। ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल। हाफ टाइम के लिए ये जनरल इक्वेशन का हम यूज करेंगे। जो आपका आर टी है इसे क्या कर दिया जाएगा? आर नोट बाई 2 कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि टी टाइम पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी रह चुकी है, सॉरी टी टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो चुकी है। तो यहां पर लिखा जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग आर नोट, देन आर नोट बाई 2। तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, और आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में हाफ टाइम निकल करके आएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 2, और वी नो दैट log 2 की वैल्यू यहां पर निकल करके आती है 0.3। क्या आता है? log 2 2.303 बाई के इंटू में 0.3, ओवरऑल आएगा 0.693 बाई के। दैट इज टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या रहेगा? टी हाफ रहेगा। इसी टाइप से इसके जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल के ऊपर हम बातें करेंगे, और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।